जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर ये शिव पुराण की पावन पवित्र यात्रा में आगे बढ़ते हैं। विधेश्वर संहिता में आगे बढ़ते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। अध्याय 9 गुरु जी कृपा से पढ़ते हैं। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। तो यहाँ पे नंदीश्वर जी बताते हैं सनत कुमार जी को, जैसे कि वाद विवाद छिड़ गया था कि ये क्या है, तो अब वो उसके बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, वो जो शिवलिंग है। नंदीश्वर जी कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक की टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। अब जो पुरुष वस्तु है उसको कहते हैं जो हमेशा रहने वाली है। वो है हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत उत्तरी वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चवण तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। वो दोनों कौन? ब्रह्मा विष्णु जी। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा। अब महेश्वर जी क्या कहते हैं? महेश्वर ने कहा, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर मतलब मूर्ति साकार रूप की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार हो एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की विधि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की विधि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्वरूप स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है, अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है।
उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसकी वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग स्वरूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया। अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिस्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक हो जाएगा। दोनों मेरे रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। ये दोनों ही मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे वृहद और जगत की विधि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश तत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है, यह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज मोक्ष रूप प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी यह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। विधेश्वर संहिता का 12वां अध्याय आगे पढ़ते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, अपनी कृपा बरसाएं और उनकी शरण में बैठ करके ये पाठ सावन के महीने में बहुत ही पूर्ण देने वाला है। जो सुनता है उसका भी और जो सुनाता है उसका भी, दोनों तरफ ब्लेसिंग चलती हैं गुरु जी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं उनकी कृपा और उनका मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। अध्याय 12 विधेश्वर संहिता। मोक्षदायक पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन। काल विषय में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश।
तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। ये सारी चीज़ें आज हम ये सीखेंगे और पढ़ेंगे। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो, क्योंकि शिव क्षेत्र में ही तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। क्योंकि देखिए, वो एनर्जी जो है, जहाँ आप ऋषि देवता या उस एनर्जी के लोग, सदाचारी लोग वहाँ निवास करते हैं, वो तो वैसे ही एनर्जाइज्ड हो जाता है और उसको वो तीर्थ तत्व वहाँ आ जाता है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र हैं, ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। अपने आप ही वहाँ पर लोगों की रक्षा के लिए वहाँ आ जाते हैं। वो जो तीर्थ स्थल होते हैं, जो गंगा के किनारे होते हैं, जितने भी स्थान हैं जो हम सब जानते हैं, तीर्थ स्थल जो है, तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए। इसी तरह जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, अपने आप ही आदमी एकदम शांत हो जाता है और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो जाता है। आप देखेंगे वहाँ जाते ही कैसे मन की शुद्धि हो जाती है। आपको लगता है जैसे आप एक तीर्थ स्थान में आ गए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान करके जाना चाहिए। दान मतलब दान आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैसे ना हो, कोई भी वस्तु ना हो, कोई बात नहीं, आप दान समय का कर सकते हैं। आप दान जो है अपनी भक्ति का कर सकते हैं, समर्पण का कर सकते हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप, अंदर ही अंदर जप चलते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपके और जो बेकार के जो ये विचार आते हैं, जो हमें हमारी एनर्जी को छीन कर देते हैं, हम शक्तिहीन होने लगते हैं वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस से। तो अगर हम जप करते रहेंगे, we will always be in that state of mind. We will be connected to the divine. That's why Guruji used to say कि हमें गुप्त जाप हमेशा करते रहना चाहिए। If we want to create our energy level high, because आपकी एनर्जी लेवल जब हाई होती है तभी आप देखेंगे आपके में इतनी खुशी, अंदर से आनंद आने लगता है। आपको लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं। ये गुप्त जाप का ही एक तरह से उसका ही इफ़ेक्ट्स सारे हैं। फिर से मैं पढ़ती हूँ। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह अगर नहीं करता है तो क्या होता है, रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात, जब हमारे पुण्य खत्म होते हैं, तब उसके बाद मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। तो पुण्य क्षेत्र में अपने को संभाल करके रखना चाहिए। हम सबको कहीं भी तीर्थ स्थान जाएं, चाहे वो बड़ा मंदिर हो या किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। और ये नीचे एस्ट्रिक है, एक स्रोत है जो मैं पढ़ूंगी। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुरां, पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पापमणवपि नाचरेतः।
जय गुरु जी। सिंधु और सतलज ये दो नदियां हैं। नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। और प्रयाग तो आप सब जानते हैं, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, और मेरा जन्म स्थान है, बहुत ही मेरे दिल के करीब है। और वहाँ पर बचपन से ही देखा है किस प्रकार गंगा जी की जो लहरें हैं और कितना साफ पानी, और वहाँ का पानी आप कभी भी घर लेके आइए, चाहे कितने वर्ष बीत जाए, कभी भी वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपको मालूम है कहाँ से आई हैं गंगा जी और कहाँ महादेव ने अपनी जटाओं में उनको रखा था। तो बहुत ही पुण्य क्षेत्र है। काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। ये सब नदियों के बारे में हमें बताया जा रहा है, ध्यान से सुने। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंडभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्म लोक देने वाली है। पूर्ण सलिला का सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक क्षेत्र नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहम पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। देखिए, ये सारी नदियों के बारे में और उनकी क्या क्या महत्ता है और क्या आपको वहाँ पुण्य मिल सकता है, उसके बारे में अभी हम सब ने ये पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं। नौमिषारण तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ में जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ
मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा लोक तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। तो उन नदियों में अगर कोई अपने पितरों का वो करता है, जो हम श्राद्ध करते हैं या उनका जलदान ये सब करते हैं, तो उससे कहते हैं आपके कितने पीढ़ियों का उद्धार माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्ण वेदी नदी में किए हुए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। आपको मालूम ही है कि महाकुंभ आने वाला है और महाकुंभ में किस तरह से हर महाकुंभ 12 वर्ष के बाद आता है और इस अगले वर्ष वो शुरू होता है जब मकर संक्रांति से शुरू होता है और वो इस बार प्रयागराज में है। और वहाँ पे इतने बड़े बड़े वहाँ सारे महात्मा आते हैं, प्रवचन होता है। वो पूरे 1 महीने का वहाँ पर लोग कल्पवास करते हैं, गंगा जी के किनारे अपना एक टेंट लगा करके वहाँ निवास करते हैं और सुबह सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। यहाँ तक कि जितने विदेशी हैं वो भी वहाँ आते हैं देखने के लिए कि वो ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ मिलियंस ऑफ लोग एक साथ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स किस तरह से वहाँ रहते हैं। तो बहुत ही वो देखने लायक होता है। तो कहते हैं कि वहाँ पर निवास करें और स्नान करें तो आपको कितना आपको उसका फल मिलता है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में कहते हैं कि किस तरह से इंद्रपद की प्राप्ति होती है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। तो ये बहुत आवश्यक है, वहाँ आप जाएं तो सदाचारी आपको होना चाहिए और सद्भावना के साथ जाइए और मन में दया भाव रखते हुए, तभी आपको फल मिलेगा। ये नहीं कि आप कैसे भी पहुंच जाए और बस सोचिए नहान, जहाँ हम तीर्थ स्थान में आ गए हैं, गंगा में नहा लिया और मेरे सब पाप धुल गए। ये मेरा मानना है कि यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि कुछ तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आपको कुछ पाना है, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से विधि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप ब्रजलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे एक स्रोत है जो मैं पढ़ूंगी। पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्यम बहुधा शिशिमुच्छते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम महन्तपपि जायते, तत्कालं जीवनार्थचेत पुण्येन क्षणमेष्यति, पुण्यमैश्वर्यदं प्राहुं कायिकं
वाचिकं तथा मानस्यं च तथा पाप तादृश्यं नाशयेद द्विजा मानस्य व्रजलेपं तु कल्याणनुपं तथा। जय गुरु जी। अब आगे पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए बता रहे हैं किस तरह से हमें पूर्ण क्षेत्र में रहना चाहिए, उससे क्या लाभ है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं अभी। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। देखिए ध्यान का कितना उत्तम स्थान है। ध्यान से हम अपने पापों को जला भी सकते हैं। इसीलिए तो गुरु जी कहते थे ध्यान किया करो, मेडिटेशन में बैठो। आप सब जानते हैं उसके बेनिफिट्स। मतलब शरीर को तो होता ही है, आपकी बीमारियां छिन्न होती हैं, आपके एक एक पोर जो आपके ब्लॉकेजेस हैं सब खुलने लगती हैं। पर आपको क्या मालूम था कि ध्यान से आपके पाप भी नष्ट हो सकते हैं। तो कहते हैं वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ती। अगर तीर्थ स्थान में आपने कोई मानसिक पाप भी कर लिया हो, वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। जय गुरु जी। आज ये अध्याय 12वां यहाँ समाप्त होता है। तो ये बहुत ही मैं कहूँगी कितना सुंदर ये अध्याय है, जिसके बारे में हमें ज्ञान हो रहा है। हमें तो पता ही नहीं था कि क्या तीर्थ स्थान में जाकर के अगर कुछ हम इस तरह से करते हैं तो कितने कितने पाप चढ़ते हैं। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी। आगे हम पढ़ते हैं 13वां अध्याय विधेश्वर संहिता। जय गुरु जी। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन, इन सब के बारे में अब हमें बताया जाएगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधम मर्मय आचारों का भी वर्णन कीजिए। मतलब क्या पुण्य लोकों में जो विजय पाता है, किस तरह से हम अच्छे सत्कर्म करने पर क्या होता है और स्वर्ग मिलता है, और नरक का कष्ट देने वाले जो अधर्म में जो आचरण है उनके बारे में भी बताइए, दोनों के बारे में बताइए। हम सबके ये कलयुगी जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुणों से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में जो धान आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, वह वैश्य कहलाते हैं, मतलब जो मर्चेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से तरह तरह के जो वर्ग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है।
दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण में भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहलाता है। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व आधिक मुख में पूर्व की तरफ मुख हो, वो पूर्व आधिक मुख हो। सबसे पहले देवताओं का, उनका स्मरण करें, फिर धर्म का, अर्थ का, उसी की प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। तो बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको पूर्व दिशा में मुख करके ये सब चीज़ें करनी चाहिए। उससे आपके क्लेश सब दूर हो जाते हैं। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर को, जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर, उत्तर की तरफ मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचा कर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगा के उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ के जल के बराबर दतून करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया, किस तरह से आपको दातून भी करनी है, किस तरह से। उस समय देखिए ब्रश नहीं होते थे तो किस तरह से दातून ली जाती है। नीम की डंठल को काटा जाता है, फिर उसको थोड़ा सा किसी चीज़ से ऐसे ज़मीन पर उसको किसी लोढ़े से या किसी उस चीज़ से उसको ठोकते हैं तो जैसे वो थोड़ा सा खुल जाती है और उसको यूज़ करते हैं ब्रश की तरह। वो सारी चीज़ें मैंने भी करी हैं बचपन में। मेरे यहाँ दतून नीम का पेड़ था, वहाँ सुबह मेरे बाबा जी हमेशा वहाँ से तोड़वाते थे, मेरे दादाजी, और कहते थे ये नीम की दतून से करोगे तो दांत कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और सही बात है कि जब तक मैं यूएस नहीं आई थी तब तक मैं वही यूज़ करती थी और एक बार भी डेंटिस्ट के यहाँ नहीं जाना पड़ा था। तो दैट इज़ सो ट्रू। पुरानी चीज़ें जो हैं वो बहुत मायने लेती हैं। और फिर अब बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी शुद्धि करें, मलमूत्र त्याग करके सफाई करें, हाथ धोएं, पैर धोएं, फिर दतून करें। और फिर उसके बाद कह रहे हैं जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ के जल से के बाहर दतून करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। आप देखेंगे पुराने लोग जो होते थे वो कुएं के पास खड़े होकर जब वो शुद्ध जल निकलता था, मैंने तो अपने गांव में देखा है, जो बचपन में बहुत बार गई हूँ, तो वहाँ पर बाल्टी भर करके और ठंडे पानी से नहाते थे, चाहे वो जाड़ा हो, और मंत्र उच्चारण करते हुए। उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी हाई रहती है, आपको ठंड नहीं लगती है, आपका मन जो है उस ठंडे पानी से अलग हो जाता है। यू नॉट फोकस्ड ऑन कितनी ठंड है, आप उस लेवल पर चले जाते हैं जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं। तो उस समय कहते हैं देवताओं को नमस्कार करते हुए आप मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठक तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े हो
अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करें। एक बार गंगा जी में स्नान, गंगा जी तो बहुत बार स्नान कर चुकी हूँ क्योंकि प्रयाग से ही हूँ। पिछले बार जब गई थी तो वहाँ पर फिर जाने का मौका मिला और वहाँ स्नान किया। और ठंड तो थी ही, तो थोड़ा उतरने में संकोच कर रही थी, पर किसी प्रकार नीचे जब गई तो बहुत ठंडा था। पर अब मैं आपको इसका ये जल के बारे में बताती हूँ। गंगा जी का जल जैसे ही आप नीचे उतरते हैं वो पानी एकदम आपको गर्मी देता है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, बिकॉज वो नॉर्मल जल नहीं है। नॉर्मल जल आप रखेंगे वो सड़ जाता है। गंगा जी का जो जल आप घर लाते हैं, वहाँ से इतनी दूर में लेके आई, अभी तक है, कभी भी नहीं ख़राब हुआ है। दैट इज़ द क्वालिटी, बिकॉज इट्स अ डिवाइन वाटर। तो उसमें आप कहते हैं किस तरह से आप उस स्थान पर खड़े होइए और उस पर आप जल दोनों उंगलियों में ले करके, हाथों में ले करके सूर्य देवता का कर सकते हैं, या अपने देवताओं का आप तर्पण भी करें वहाँ पर। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरणी भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या बंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहाँ न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। विजो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। कितना सुंदर है। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अंगिरति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुण लगाएं। और वो क्या है? वो है ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेनिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। मानस्तो तन्यो मान आयुषी, मानो गोषु मानो अश्वेषु ऋषिष, मानो विराट भामिनो वर्धिः विष्मतः सदा मित्वा हवामहे। इस मंत्र से उठाकर जल से मले अथवा त्रयायुषं जमदग्ने कश्यप्यस्य त्रयायुषं यद देवेषु त्रयायुषं तन्नोऽस्तु त्रयायुषम इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुण करें। त्रयायुषम जगम दे कश्यप्यस्य त्रयायुषम यद देवेषु त्रयायुषम तन्नोऽस्तु त्रयायुषम तथा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचे। मस्तक पर किस तरह से जो त्रिपुण लगाते हैं उसके बारे में ये बताया जा रहा है। बहुत ही सुंदर है। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपोहिष्ठा इत्यादि मन से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश छयाया इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि पोषण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 रचनाएं हैं और प्रत्येक रचना में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। कितना सुंदर, देखिए ये सारी चीज़ का प्रोविज़न है हम सब पर। कहीं भी हम अगर
यात्रा कर रहे हैं और कुछ भी ना उपस्थित मिल पा रहा हो, अक्सर ये होता है, तो किस तरह से ये हम मंत्र स्नान कर सकते हैं, अपने को पवित्र कर सकते हैं मंत्रों से। प्रातःकाल सूर्यस्य मामन्युश्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल पर अग्निच्छः मामन्युच्छः इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोषण करें। मध्याह्न काल में भी आपह पुनन्तु इस मन से आचमन करके पूर्ववत प्रोषण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्यकाल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। तो ये देखिए गायत्री मंत्र आप जब उसमें जल कई लोग देते हैं, मैं भी देती हूँ, सूर्य भगवान को जल गायत्री मंत्र के साथ ही। तो यहाँ कितना अच्छा बताया जा रहा है कि शाम को जो लोग देते हैं वो पश्चिम, क्योंकि सूर्य तो पश्चिम की ओर चला जाता है सायंकाल में, तो कहते हैं ऊपर देख के ना करें, वो नीचे देख करके पृथ्वी पर ही सूर्य की ओर अर्घ्य दें। प्रातःकाल और मध्यकाल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ्य दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है। मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। तो संध्या उपासना कितना आवश्यक है। जय गुरु जी। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मा अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप, प्रणव क्या है? ओमकार, अभी पढ़ा था ना, ओमकार का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रणव के अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। यू कनेक्ट विद द सोर्स। जब आप ओम कहते हैं, आप उसको आंख बंद करके पूरे तन मन से जब आप उच्चारण करते हैं, आप देखेंगे यू जस्ट मिंगल विद योर सोर्स। सोर्स क्या है? वो डिवाइन पावर है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्ति को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर
प्रेरित करें। कितना सुंदर है। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना, अर्थ अनुसंधान, जब उसका अर्थ ही नहीं मालूम तो फिर कैसे होगा। तो यूं ही आपने मुंह से बोल दिया, कुछ समझे ही नहीं, ना कोई भावना आई, आपने सोचा बस ये करने से हमें लाभ होगा, कर दिया। पर यहाँ पे बताया गया कि उसमें आपको बिल्कुल समझते हुए उस भावना से करिए आप जो अभी बताया गया है। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्यजप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए शेष ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जाप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं, आप सब जानते ही हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूँ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ही वो हूँ, अहम ब्रह्मासि, वह ब्रह्म मैं हूँ। ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। सोहम इज व्हेन यू बिकम द डिवाइन योरसेल्फ। सोहम उन्हीं विधेश्वर आदि की ब्रह्मंत आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अपजा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। क्योंकि देखिए ये जो शरीर है पंचभूतों से बना हुआ है ना, तो कहते हैं उसको आप रियलाइज करिए और एक वो गायत्री का जो जप है एक एक से धीरे धीरे आप परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि कर्म से वास्तविक जाप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणत्वर पुरुष आत्म रक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद ग्रह त्याग का संन्यास ले ले। क्या हम ये कर पाते हैं? संन्यास क्या है, इसके बारे में सोचा है कभी? संन्यास आप घर में रहते हुए देखिए, वो समय दूसरा था जो लोग 70 वर्ष, जैसे यहाँ लिखा है कि उसके बाद सारे कर्म अपने समाप्त करके लोग चले जाते थे, घर छोड़ देते थे। पर हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मेरे से जुड़ो। और ये सबसे कठिन है क्योंकि जाना और उससे मुक्ति पाना, आप एकांत में रहना, वो बहुत ही आसान है क्योंकि आपका कोई लेन देन नहीं होता है किसी और एनर्जी से, किसी और लोग से। आप अपनी ही एनर्जी में ही रहते हैं। पर जहाँ एनर्जी का लेन देन होता है
पॉजिटिव नेगेटिव, आपने कुछ कहा उन्होंने कुछ कहा, तो वो सब चीज़ें जो चलती रहती हैं इस लोक में, जो ये माया का जाल बुनते रहते हैं हम सब, तो उसमें रह कर के अपने को सुस्थिर बनाना और उस अवस्था में रह कर के भी आप जाप करिए, अपने को ऊपर उठाने की कोशिश करिए, प्रणाम करिए, अपने गुरु से जुड़े रहिए, उनके लिए समय निकालिए। यही हमारे गुरु जी का उपदेश, यही वो कहते थे। मैं कोई तुम्हें घर छुड़ाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, तुम तो घर में रहकर ही मेरे से जुड़ सकती हो, 1-to-1 कनेक्शन कर सकती हो, टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती हो, कहीं भी मैं रहूं। और वो केवल ध्यान में ही उपलब्धि हो सकती है, जब हम अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और केवल एक में ब्रह्म रूप स्वरूप बैठ करके एकाग्रचित्त से, स्थिर मन, स्थिर तन से, स्थिर आपका मस्तिष्क एकदम जब एम्प्टी होता है, उस समय जब हम उनसे एकता बनाने की कोशिश करते हैं, अपने गुरु से उनका स्मरण करते हैं, मेडिटेशन कहिए या सिमरन कहिए, जो भी कहिए, वही समय होता है जब हमारा उद्धार हो सकता है। जैसे भी पढ़ा है ना कि किस तरह से पाप भी मेडिटेशन से दूर हो जाते हैं, अभी पढ़ा गया था। तो ये बहुत ही आवश्यक है इसको समझना कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कई बार पढ़ते पढ़ते मैं भी खो जाती हूँ। उस समय जब गुरु जी के साथ हम सारे बैठ कर के ध्यान में बैठते थे और शब्द बानी के थ्रू गुरु जी ध्यान में ले जाते थे और मन को शांत कर देते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया, सहज बार किया हुआ जब ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला हो। ये जब के बारे में है, कितना करने से क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर बता रहे हैं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे, इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। प्रणव जप ओम ओम ओमकार का। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह की, कितने तरह के नरक होते हैं। रूह कांप जाती है सुन कर के और पढ़ कर के भी। तो ये रौरव नरक क्या होता है इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगी, आगे हम पढ़ेंगे ही। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुआ धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो किस तरह से सारा बताते हैं कि किस तरह से धन किस तरह से हम कमाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, वैराग कब होता है और किस तरह से हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। जब शुद्धि होती है तभी तो ज्ञान होता है, नहीं तो हम तो उसी में जाल में ही फंसे रहते हैं, ये माया जाल में जो स्वयं ही हम बनाते हैं। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साधिक धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से
और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। परंतु कलयुग में जो अभी चल रहा है, जिसमें हम सब जन्मे हैं, परंतु कलयुग में प्रतिमा मतलब भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। कलयुग में प्रतिमा मतलब मूर्ति को पूजने से ही, पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है, अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख पाता है और सदाचार से सुख। ये सब हम जानते ही हैं ना, बचपन से सिखाया गया है, पर कभी कभी हम भूल जाते हैं और कई बार गुरु जी को आना पड़ता है, महादेव को आना पड़ता है, ये हमें दोबारा याद दिलाने के लिए। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। मतलब गरीबों को जो सहायता देता है दान की, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि हमें कुछ मिलेगा। और गुरु जी कहते थे दान तो गुप्त दान होना चाहिए, किसी को बताना भी नहीं चाहिए, उसकी वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए, नहीं तो सब छिन्न हो जाता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद विद्या पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या को उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख प्राप्त पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है तपस्या। तपस्या क्या है? तपस्या वही है जो हम अपने प्रभु के द्वारा समर्पित हों और सदाचारी हों, किसी को दुख ना दें और जितना हो सके लोगों की सेवा करें विदाउट एनी रिटर्न, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। जो दुखी दीन हैं, ज़्यादातर हम उनकी सेवा नहीं करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं जो जहाँ से हमें वाहवाही मिलती है, लोग देखें हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए गुरु जी ने हमें सिखाया है गुप्त दान गुप्त जाप। इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। अब मैं न्यायतः धन की उपार्जन की विधि बता रहा हूँ, मतलब किस तरह से धन कमाना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध दान ग्रहण तथा यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। कहते हैं विशुद्ध प्रतिज्ञा, मतलब शुद्ध भाव से यज्ञ आदि कराने से धन का अर्जन करे, धन को घर लेकर के आए, क्योंकि ब्राह्मण का तो यही कार्य ही है ना। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे। देखिए जो 4 कास्ट हैं उस समय, उनके बारे में बताया गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो तो शिक्षा देते हैं, या वो ब्राह्मण जो होते हैं वो तो आपको मालूम ही है किस तरह से वो यज्ञ वगैरह कराते हैं और पूजा पाठ, और आपको जितने भी हमारे उपनिषद हैं उसके बारे में सब ज्ञान देते हैं। और क्षत्रिय जो हैं वो तो बाहुबल से धन का उपार्जन करते हैं, और वैश्य जो हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो कृषि एवं गो रक्षा से, मतलब किस तरह से वो मर्चेंट्स अपने को किस तरह से पैसा कमाने के लिए उनके बारे में लिखा गया है, उसको ध्यान से सुनिए। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गो रक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा, ये गुरु कृपा बहुत ही आवश्यक है, उसके बिना तो सब कुछ व्यर्थ है। गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तुषार निवृत्ति के लिए जल तथा शिधा रूपी रोग के शांति के लिए सदा अन्न का दान करे।
खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज, लेह और जोक्ष, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या हम करते हैं? 10वां अंश दान कर दें। ये तो सिखों में बहुत कहा गया, वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी सीख मिल रही है। धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है, या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे। ये बहुत ही आवश्यक है आजकल के समय में। दूसरों को दोषों को तो हम यूं उबारते हैं, एक एक चीज़ें पढ़ते पढ़ते खोलते हैं और उसका बखान करते हैं, और लोगों के सामने, और लोग सुनते हैं और बड़े मज़े लेते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है इसको समझना। ये सीख है। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करें। साइलेंस में। नोबडी इज़ परफेक्ट। ब्राह्मणों, दोष बस दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। मतलब दूसरे के दोष हों, उसको सुने भी ना, या कोई प्रॉब्लम है तो भी ना देखें, क्योंकि हम सब उसी में हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट। तभी तो गुरु जी कहते थे ना, निंदा चुगली से बचो, त्यों मेरी ब्लेसिंग लगती हैं। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हूँ। किसी को उकसाना भी दोष है। अक्सर हम क्या करते हैं, आग में घी डालते हैं। किसी को कुछ बुरा लगा, हम और 2-4 बातें सुना के उस के प्रति, दूसरे के प्रति जिसने उसको ये उकसाया है, उकसाने लगते हैं। कहते हैं ना, छोटे सी बात का पतंगड़ा बना लेते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं, तो वो आप भी उसमें ही आपको दोष लगता है। उससे बचना चाहिए। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद और हविष, इनके द्वारा विधि पूर्वक थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष का भाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। संध्या काल बहुत इसमें कई बार कहा गया है। उस समय हमें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, सूर्य की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य दिन भर हमें उन्होंने शक्ति दी, हमें जीवन दिया। सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ दिया, उसी से सब कुछ उपजता है, चाहे वो अनाज हो, फल हो, पुष्प हो, पेड़ हो, कुछ भी हो। क्या हमें स्वयं इस शरीर को भी सूर्य की किरणों की कितनी आवश्यकता है। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर कहते हैं आपको कैप्सूल खानी होगी।
और उसके अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो सूर्य काल में जब सुबह सूर्य उगने लगता है उस समय आप थोड़े समय के लिए वहाँ बैठ जाइए। कहते हैं आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पहले तो कभी कोई डॉक्टर के नहीं जाता था पुराने समय में। वो तो कुछ भी होता था, कुछ ख़राब होता था वो धूप में रख देते थे। जॉन्डिस हो तो बच्चे को धूप में कर देते थे। अगर आपको कोई फोड़ा फुंसी हो तो कहते हैं धूप में बैठो, सुखा लो। अगर कहीं दर्द हो तो धूप में बैठो। सूर्य देवता तो कहते हैं आपको सब कुछ देते हैं, नेत्रों की ज्योति भी देते हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो सदा ब्रह्म तत्व में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा तथा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। और ये अध्याय 13 यहाँ समाप्त होता है। जय गुरु जी। बहुत चीज़ें इसमें आज सीख इन अध्यायों में गुरु जी ने दी हैं और गुरु जी की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा के बिना कुछ भी नहीं संभव है। और गुरु कृपा से ही हम सब कुछ अपने अंदर इसको फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। इस कलयुग में यही एकमात्र है। तो यही कहते भाई, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी एंड थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।